Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. We started the discussion of dermal tissue in the previous video and we discussed epidermis. उसमें हमने epidermis के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें देखी. अब उसके बाद हम एपिडर्मिस का फंक्शन और दूसरी चीज़ें जो कि एपिडर्मिस के साथ एसोसिएटेड हैं उनकी बात करेंगे. तो एपिडर्मिस के फंक्शंस में ज़ाहिर है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेन जो इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन. हर स्किन जो कि किसी भी जानदार में पाई जाती है, चाहे वो एनिमल्स में हो, प्लांट्स में हो, इंसेक्ट्स में हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है. इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड फ्रॉम इंजरी, उनको बचाती है. इसके अलावा एपिडर्मिस ख़ास तौर पे जो लैंड प्लांट्स होती हैं उसमें एपिडर्मिस जो है ये कल भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये एक्सेसिव एवेपोरेशन को प्रिवेंट करती है. एपिडर्मिस जब उधर आ जाती है, एक टाइट लेयर सरफेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर आ जाती है, तो वो अंदर से जो टिश्यूज़ में, सेल्स में पानी होता है उसके अखराज को, इवेपोरेशन को रोकती है. अब एपिडर्मिस के बाकी सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं. तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस फोटोसिंथेसिस भी करती है, अगरचे एपिडर्मिस के सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते. फिर यह है कि एपिडर्मिस जो है वो सिक्रीशन भी करती है, जैसे आपके सामने यहाँ पे है. इसमें बाज़ चीज़ें जो है वो सरफेस पे एक्सक्रीट होती हैं, तो प्रोटेक्शन करती है, लॉस ऑफ वाटर या इवेपोरेशन को रोकती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, सिक्रीशन भी. और वो पौधे जो कि खुश्क इलाके में पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स. अब ज़ीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं आमतौर पे ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पे सॉइल वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, बारिशें कम होती हैं, खुश्क इलाका होता है. तो वहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स हैं दे स्टोर वाटर, तो वो एक किस्म के स्टोर हाउस का काम करते हैं, पौधे के लिए पानी ज़ख़ीरा करते हैं. तो स्टोरेज ऑफ वाटर वो भी एपिडर्मिस का फंक्शन है. इसके अलावा एपिडर्मिस जो है इससे क्या चीज़ बनती है, एपिडर्मिस में डेवलप इनटू, ये हमने मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में पढ़ा था, नेक ट्रीज़. इसमें भी हमने देखा था ग्लैंडुलर टिश्यू में. तो ये नेक ट्रीज़ बेसिकली एपिडर्मिस की आउटग्रोथ हैं या एपिडर्मिस से ही बनते हैं. तो नेक ट्रीज़ और सिक्रीटरी टिश्यू ये सिक्रीशन का काम करते हैं. इसके अलावा एपिडर्मिस में स्टोमेटा बनते हैं. लीफ में तो बनते हैं, लेकिन जो ग्रीन स्टेम होते हैं उनके ऊपर भी स्टोमेटा होते हैं, और ये स्टोमेटा जो है दे डिवेलप फ्रॉम एपिडर्मिस. तो वो डर्मिस या एपिडर्मिस से स्टोमेटा. इसके अलावा जो रूट होती है, तो रूट की एपिडर्मिस जो है इट फॉर्म्स वेरी स्पेशल काइंड ऑफ हेयर्स. फॉर एग्जांपल ये रूट की एपिडर्मिस का सेल है, तो इसकी जो आउटर वॉल है इट ग्रोज आउटवर्ड्स एंड इट फॉर्म्स अ रूट हेयर. ये रूट हेयर बन गया. अब ये रूट हेयर जो है ये ख़ास तौर पे एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, और ये रूट हेयर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो ये हमने थोड़ा सा फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस को देख लिया कि ये प्रोटेक्शन करती है, और इसके अलावा लॉस ऑफ वाटर, इवेपोरेशन को रोकती है, फोटोसिंथेसिस करती है. ये तीन हो गए. इसके अलावा सिक्रीशन भी करती है, वो यहाँ पे भी आ रहा है सिक्रीशन का. सब पौधों में तो नहीं, लेकिन जो ड्राई एरियाज़ में पौधे पाए जाते हैं उनमें ये एपिडर्मिस क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, स्टोरेज ऑफ वाटर. और इसके अलावा एपिडर्मिस से नेक्ट्रीज बनती हैं, एपिडर्मिस से स्टोमेटा बनता है, और रूट्स में, स्टेम में नहीं, रूट्स में एब्जॉर्बिंग हेयर्स बनती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं. तो पिछले वीडियो में हमने एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर देखा था, और इस वीडियो में हमने एपिडर्मिस के फंक्शंस देख लिए.
اگلی ویڈیو میں ہم ایپیڈرمس کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ اسٹرکچرز ہیں، جس میں ایک کا ذکر تو ہم نے یہاں پہ کیا ہے اسٹومیٹا، اس کے علاوہ دوسرے ہوتے ہیں جن کو ہم ہیئرز کہتے ہیں. ایک تو یہ ہیئرز کا ذکر آ گیا، روٹ ہیئرز کا، ان کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ بھی اس میں ہیں، لیکن ایک دوسرے ہیئرز ہوتے ہیں جو کہ اس میں پائے جاتے ہیں ایپیڈرمس کے اوپر، ہیئرز اور ٹرائکومز. تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.